बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 बिहार से बीएड करना है तो एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, उसको पास करना पड़ेगा। उसके बाद जो है कि आप बीएड कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले जरूरी यह है कि आपका ग्रेजुएशन क्लियर होना चाहिए। अब जब डेट आई है बीएड फॉर्म फिलअप करने का, तब से ये 2 सेशन के छात्र छात्राएं कमेंट्स काफी आ रहे हैं बिहार के अलग अलग विश्वविद्यालय से। एक का है कि एग्जाम अभी नहीं हुआ है, और एग्जाम किसी किसी का किसी यूनिवर्सिटी का यदि हो भी गया हुआ है तो रिजल्ट नहीं आया हुआ है। दूसरा है कि एग्जाम भी हो गया हुआ है, रिजल्ट भी आ गया हुआ है, लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं मिला हुआ है। तो ये मेनली 2 सेशन के छात्र छात्राओं के कमेंट्स मैंने देखे अलग अलग यूनिवर्सिटी से आए कि सर मैं बीएड का फॉर्म फिलअप कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। तो हाँ, आप लोग कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है, उस कंडीशन को आप फॉलो कर पाएंगे तब आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं फिलअप कर सकते। बाकी अपेयरिंग वाले फिलअप कर सकते हैं कि नहीं, इसका भी जवाब मिलेगा तमाम स्टूडेंट। लेकिन उससे पहले यदि आप लोग बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव बीबीआई क्वेश्चन चाहिए आपको, तो तमाम स्टूडेंट आप इस वेबसाइट से आसानी से आप देख पा रहे हैं मात्र 99 रुपीज में इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन जो बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है वो आपको यहां से मिल जाएगा। और 99 नहीं, इससे कम में भी आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। आप जो है कि इस वेबसाइट पर डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक है, उस पर एक बार क्लिक करके आप यहां पर आ सकते हैं। नहीं तो आप गूगल पर सर्च करेंगे exam.in तो आप यहां पर आ जाएंगे। यहां पर आने के बाद बीएड वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद आंसर आप देख पा रहे हैं, इसको परचेस करने के लिए आपको इस पर एक बार क्लिक करनी है। तमाम स्टूडेंट इस फोटो पर भी क्लिक कीजिएगा तो ये खुल जाएगा। खुल जाने के बाद आप देख पा रहे हैं ऐसा इंटरफेस आएगा। फिर बाय नाउ का ऑप्शन है, बाय नाउ पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद से ये आपको कहेगा बिल पेमेंट करने के लिए कि आप पेमेंट प्रोसेस कीजिए। फिर उसके बाद से पेमेंट हो जाएगा तो डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन उससे पहले आप यहां पर आइएगा तो ये जो क्लिक हेयर टू एंटर योर कोड, यहां पर एक कोड लिखिएगा। वो कौन सा? तो ये वाला SM, उसके बाद से 10 इतना लिखिएगा तो 10% और डिस्काउंट हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं यहां पर अप्लाई कूपन पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद से आप नीचे आइएगा तो आप देख पा रहे हैं जो 99 रुपीज का था अब वो 89 हो गया। तो आप देख पा रहे हैं यहां पर आने के बाद अपना नाम लिखिएगा, लास्ट नेम लिखिएगा, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस और अपने मन से कोई एक पासवर्ड बना लीजिएगा, ताकि इस वेबसाइट पर आने के बाद फिर यहां दोबारा आप लॉगिन कीजिएगा तो ये पीडीएफ परचेज किए हुए रहिएगा तो आराम से रहेगा, बहुत दिनों तक कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं, कितना बार भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहां पर आने के बाद ये डिटेल्स देने के बाद अपने से एक पासवर्ड बना लीजिएगा। उसके बाद से प्लेस ऑर्डर पर क्लिक कीजिएगा। इस पर टिक लगाने के बाद प्लेस ऑर्डर पर क्लिक कीजिएगा। फिर ये पेमेंट गेटवे खुल जाएगा जहां से आप पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से या यूपीआई से। पेमेंट जैसे ही सक्सेसफुल होगा फिर डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, और डाउनलोड ऑप्शन आने के बाद वहां पर एक हेल्पलाइन नंबर भी आ जाएगा। उस नंबर पर आप लोग फोन या मैसेज करके जो है कि पूछताछ भी कर सकते हैं, कोई झिझक नहीं है। किसी भी प्रकार की झिझक वगैरह हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा भी व्हाट्सएप नंबर है, उस पर भी आप जो कि मैसेज करके इसके बारे में पूछताछ कर सकते हैं। तो आप लोग जो कि यहां से बेझिझक जो है कि आप ले सकते हैं बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बीबीआई क्वेश्चन विद जो है कि आंसर आपको मिल जाएगा। और वीडियो के कमेंट में भी इस वेबसाइट का लिंक पिन है। चलिए अब यहां पर देखिए, वैसे स्टूडेंट बीएड करने के लिए ये जरूरी होता है कि आपका पार्ट 3 का रिजल्ट क्लियर हो। कब तक? मान लेते हैं कि बीएड का फॉर्म भरने का लास्ट डेट खत्म होने वाला है, लेकिन लास्ट डेट खत्म होने से एक दिन पहले हमारा पार्ट 3 का रिजल्ट आ गया तो भी आप एलिजिबल होते हैं फॉर्म भरने के लिए। अब देखिए इसका लास्ट डेट कब है फॉर्म डालने का? तो देखिए यह है, आप देख पा रहे हैं 2 जून 2024, 2 जून 2024 लास्ट डेट है। तो यहां पर 21 से 24 के वैसे छात्र छात्राएं जो आप बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय से है, आपके पार्ट 3 का एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट आना बाकी है, या एग्जाम अभी होने वाला है, रिजल्ट नहीं आया है, तो एग्जाम हो हवा के उसके बाद से कब 2 जून से पहले यदि आपके पार्ट 3 का रिजल्ट आ जाता है, आपका रिजल्ट आप पास हो जाते हैं 50% या 55%, जो भी जो है कि इसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसके हिसाब से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 50-55,
कैटेगरी के हिसाब से दिया हुआ है, इतने परसेंट नंबर से आप पास कर जाते हैं तो आप एलिजिबल होंगे। अदरवाइज जो है कि अपियरिंग में बिना पार्ट 3 के रिजल्ट का आप लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं। बीएड में यही कंडीशन लगा दिया जाता है कि पार्ट 3 क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज आप नहीं भर सकते। उसके बाद 20 से 23 बिहार के लगभग विश्वविद्यालय में रिजल्ट आ चुका होगा। रिजल्ट आ चुका है, हाँ हो सकता है कि आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट अभी ना आया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस रिजल्ट आ गया हुआ है ना, तो आप ऑनलाइन वाला मार्कशीट डाल करके भी जो है कि आप लोग एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं। तो बस यही है कि पार्ट 3 का रिजल्ट क्लियर है तभी आप भर सकते हैं, अपियरिंग वाले नहीं भर सकते हैं। और 20 से 23 का तो लगभग यूनिवर्सिटीज का रिजल्ट क्लियर होगा, तो 20 से 23 वाले आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट पार्ट 3 का मिल गया हुआ है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप उसको डाल सकते हैं। यदि नहीं भी मिला हुआ है लेकिन इंटरनेट पर आपका रिजल्ट आया था ना, नेट वाला मार्कशीट होगा, तो उसको भी आप डाल करके आप ग्रेजुएशन का नेट वाला मार्कशीट डाल के बीएड वाला आप फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान रहे, बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो आपका रिजल्ट क्लियर है वो इस क्वालिफिकेशन को जो 50 से 55% यहाँ पर मांगा जा रहा है, अब देख पा रहे हैं स्नातक में 50% नंबर आपका होना चाहिए, देख पा रहे हैं, अथवा बीई बीटेक में इन लोगों के लिए जो है कि कम से कम 55% है। ग्रेजुएशन में 50% यहाँ पर मांगा जा रहा है। तो 20 से 23 वाले आपका रिजल्ट आ चुका है और ग्रेजुएशन में 50% नंबर है तो आप आराम से इसको भर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, दोनों सेशन के छात्र छात्राएं कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। अपेयरिंग वाले फॉर्म नहीं डाल सकते हैं यह भी आपको पता चल गया होगा। बाकी जो है कि आप लोग यहां से आकर के आसानी से जो है कि वीवीआई क्वेश्चन परचेज कर सकते हैं। आप लोग चैनल से अपडेट रहिए, और भी चीजें आती है तो हम आपको बताएंगे। बाकी आप लोग और भी क्वेश्चन वगैरह करना चाहते हैं तो इसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वीडियो कमेंट में अपनी बात रख सकते हैं, उसे वीडियो बनाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।